नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ब्लड मून नाइट पर। टाइटैनिक, जिसे आरएमएस टाइटैनिक कहा जाता है, 20वीं शताब्दी के सबसे प्रतिष्ठित और दुखित समुद्री हादसों में से एक का प्रतीक है। इसे उस समय का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित जहाज माना गया था, लेकिन इसकी पहली यात्रा के दौरान अटलांटिक महासागर में ये जहाज बर्फ के एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया और ये हादसा इतिहास में दर्ज हो गया। इस कहानी में टाइटैनिक के निर्माण, इसकी यात्रा, इसके डूबने और इसके बाद की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। टाइटैनिक का निर्माण व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा किया गया था। इसे हारलैंड एवं वुल्फ शिपयार्ड, बेलफास्ट, आयरलैंड में बनाया गया। निर्माण की शुरुआत 31 मार्च 1909 को हुई और ये 1912 में पूरा हुआ। टाइटैनिक को बनने में 3 साल लगे और इसमें 15,000 श्रमिकों ने काम किया। टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट, चौड़ाई 92 फीट और ऊंचाई 175 फीट थी। इसका वजन 46,328 टन था। जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जिन्हें पानी के भरने पर बंद किया जा सकता था। इसे और डूबने वाला जहाज कहा गया क्योंकि ये डिजाइन किया गया था कि 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने पर भी ये डूबेगा नहीं। टाइटैनिक को विलासिता का प्रतीक बनाया गया था। प्रथम श्रेणी, इसमें शानदार कमरे, ग्रैंड सीढ़ियां, स्विमिंग पूल, तुर्की बाथ और एक बड़ा डाइनिंग हॉल था। दूसरी श्रेणी, इसमें आरामदायक सुविधाएं थी जैसे कि पुस्तकालय और डाइनिंग रूम। तीसरी श्रेणी, ये साधारण यात्रियों और प्रवासियों के लिए थी जो अमेरिका में नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। टाइटैनिक की पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के अमेरिका के लिए शुरू हुई। जहाज पर 2224 लोग सवार थे। इनमें 885 चालक दल के सदस्य और 1339 यात्री थे। यात्रियों में दुनिया के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित लोग, साथ ही कई प्रवासी शामिल थे जो अमेरिका में बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर जा रहे थे। टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से शुरू होकर फ्रांस और आयरलैंड में रुककर यात्रियों को लिया। उसके बाद ये अटलांटिक महासागर के रास्ते न्यूयॉर्क सिटी की ओर बढ़ा। यात्रा के चौथे दिन टाइटैनिक को कई चेतावनियां मिली कि आगे आइसबर्ग है। उस समय अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में बर्फ के टुकड़े आम बात थी। रात करीब 11:40 में जहाज के क्रू ने एक विशाल आइसबर्ग देखा। उन्होंने तुरंत जहाज को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन टक्कर को टाला नहीं जा सका। आइसबर्ग जहाज के दाहिनी तरफ टकराया, जिससे 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए। डिजाइन के अनुसार अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भरता तो जहाज बच सकता था, लेकिन 5वें में पानी भरने से जहाज का डूबना तय हो गया। टक्कर के बाद जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। लाइफ बोट की संख्या बहुत कम थी, केवल 20 लाइफ बोट्स थी जो 178 लोगों को बचाने के लिए काफी थी, जबकि जहाज पर 2224 लोग सवार थे। लाइफ बोट्स में पहले महिलाओं और बच्चों को भेजा गया। कई लोग घबराए हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ पुरुषों ने महिलाओं और बच्चों की जगह लेने की कोशिश की, वहीं कई पुरुषों ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दी। रात के करीब 2:20 में टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। समुद्र का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिससे पानी में गिरे ज्यादातर लोग ठंड से मर गए। टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूबा। यह स्थान कनाडा के दक्षिण पूर्व में लगभग 370 मील की दूरी पर है। इसका मलबा समुद्र की सतह से लगभग 12,500 फीट की गहराई में स्थित है, यानी 3.8 किलोमीटर। 1930 के दशक से ही टाइटैनिक के मलबे को खोजने का प्रयास किया गया है। 1 सितंबर 1985 को रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने टाइटैनिक के मलबे को खोजने में सफलता पाई। टाइटैनिक के 2 मुख्य हिस्से, सामने और पीछे, समुद्र की सतह पर लगभग 600 मीटर की दूरी पर
पर पड़े हैं। इसके अलावा जहाज के अन्य हिस्से और यात्रियों का सामान भी समुद्र तल पर बिखरा हुआ है। टाइटैनिक के डूबने की खबर सुनने के बाद RMS कार्पोथिया नामक जहाज ने बचाव कार्य किया। ये जहाज सुबह 4 बजे घटना स्थल पर पहुंचा और बचे हुए 706 लोगों को बचाया। टाइटैनिक की त्रासदी ने दुनिया को झंझोर कर रख दिया। हादसे के बाद ब्रिटेन और अमेरिका में जांच आयोग बनाए गए। इस घटना के बाद समुद्री यात्रा के कई नियमों में कई बदलाव किए गए। अब हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स रखना अनिवार्य हो गया है। यात्रियों के लिए सुरक्षा अभ्यास अनिवार्य कर दिया गया है। सभी जहाजों पर 24 घंटा रेडियो ऑपरेटर होना अनिवार्य किया गया है। टाइटैनिक एक तकनीकी चमत्कार और मानवीय त्रासदी दोनों का प्रतीक है। 1997 में बनी फिल्म टाइटैनिक ने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में है, जो एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये कहानी हमें सतर्क, सुरक्षा और मानवीय गलतियों से सीखने की प्रेरणा देती है। टाइटैनिक की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने मनुष्य की तकनीकी कितनी भी उन्नत हो, वो कमजोर साबित हो जाती है। ये हादसा साहस, बलिदान और मानवता का प्रतीक है। टाइटैनिक का नाम आज भी इतिहास में अमर है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल ब्लड मून नाइट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।